गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम नागरिक शास्त्र का पहला चैप्टर है हमारा संविधान। तो बच्चों, आज इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे और अपने संविधान, भारत को जो संविधान है उसके बारे में हम जानेंगे। तो बच्चों, भारत का जो संविधान है, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखित यह संविधान, और जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारा भारत का। तो बच्चों, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या आप बता सकते हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में किसका शासन था? आज़ादी से पूर्व भारत में अंग्रेज़ों का राज था। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, इससे पहले किसका शासन था? अंग्रेज़ों का। अंग्रेज ही तय करते थे कि भारत के लोगों के लिए कानून कैसे बनेंगे और कौन उन्हें लागू करेगा। यहाँ का शासन उस तरह चलता था जिस तरह इंग्लैंड की सरकार उसे चलाना चाहती थी। उसी समय से कई भारतीय सोच रहे थे कि यह बात ठीक नहीं है, किसी दूसरे देश के लोग हमारे लिए कानून व नियम कैसे बना सकते हैं। उन्होंने इस बात के लिए स्वतंत्रता संघर्ष शुरू किया कि भारत के लोगों को स्वयं अपना कानून बनाने और अपना शासन चलाने का हक मिल सके। कैसे बना हमारा संविधान? तो चलिए हम जानते हैं कि हमारा जो संविधान है वह कैसे बना। इतने बड़े देश के लिए ये सब बातें सोचना कोई आसान काम नहीं था। इतने बड़े देश के लिए ये सब बातें सोचना कोई आसान काम नहीं था। कोई एक व्यक्ति इस काम को अकेला कर भी नहीं सकता था। भारत के हर प्रांत के पुरुषों और महिलाओं ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। इसलिए यह भी जरूरी था कि नियम कानून बनाने में हर प्रांत के पुरुषों एवं महिलाओं अर्थात सभी लोगों के हाथ हों। इस काम को करने के लिए सन 1946 में एक संविधान सभा बनाई गई। इसमें 389 लोग थे जो भारत के हर प्रांत से आए थे। कितने लोग थे? 389, 389। कुछ लोग जिनके नाम आपने सुने होंगे वे थे सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, एच.वी. कामत। इस सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की एक प्रारूप समिति भी बनी जिसने संविधान लिखने का काम किया। इस समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को स्वतंत्र भारत के संविधान को स्वीकार किया। कब किया? 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया। इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारत में लागू किया गया। हम तभी से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आपने शायद कभी ऐसे किसी को यह कहते सुना होगा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसका मतलब यह है कि सरकार बनाने और बदलने में सभी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि लोकतांत्रिक देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितने भी ऊंचे पद पर हो, अपने मन से काम नहीं कर सकता। यहाँ तक कि पूरी सरकार भी अपनी मनमानी नहीं कर सकती। जिस देश में लोकतांत्रिक सरकार होती है वहाँ एक संविधान होता है। संविधान में देश के कामकाज के बारे में बहुत सारी बातें लिखी होती हैं। देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान के अनुसार ही काम करना पड़ता है। संविधान में यह भी लिखा है कि यदि कोई भी गैर संवैधानिक यानी संविधान में लिखी बातों के खिलाफ काम करता है तो इसके बारे में क्या किया जाना चाहिए। तो बच्चों, ये चैप्टर काफ़ी लंबा है
तो जो इसका नेक्स्ट पार्ट हम कल बनाएंगे। धन्यवाद।